सर्दियाँ आने को थी। चिक्की चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। चिक्की चिड़िया ने सोचा सर्दियों के कारण वह नया घोंसला बना लिया जाए, तो वह चिक्की चिड़िया घर से निकलती है और एक नया घोंसला बनाने के लिए जुट जाती है। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती है और एक अपना नया घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है। लेकिन जो उसका पुराना घोंसला होता है उससे उसे अत्यधिक लगाव होने के कारण वह सोचती है क्यों ना आज की रात मैं अपने पुराने घोंसले में ही बिताती हूँ। ये सोचकर चिक्की चिड़िया अपने पुराने घोंसले में रात बिताने के लिए चली जाती है और जैसे ही सुबह होती है वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो वहाँ आकर देखती है कि उसका नया घोंसला किसी ने दूसरी चिड़िया ने तहस नहस कर दिया है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वह थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है और थोड़ी देर बैठकर उसके अचानक से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो फिर से अपने काम में लग जाती है। फिर से तिनके तिनके जोड़कर वह अपना दूसरा घोंसला तैयार करने में लग जाती है। सुबह से शाम तक वह अपना एक दूसरा घोंसला तैयार कर लेती है। जैसे कि हम अधिक लोग क्या करते हैं, जैसे कोई काम बिगड़ जाने के कारण वह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी जो गलतियां रहती हैं वो किसी और पर ब्लेम करने लगते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए न जाने क्या क्या वो करते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मगर चिक्की चिड़िया ने ऐसा नहीं किया। चिक्की चिड़िया ने अपनी जो ऊर्जा थी उसको उसने सही काम में लगाया। वह लोगों पर ब्लेम करने में नहीं उसने अपनी ऊर्जा खराब की, भगवान को दोष देने में अपनी ऊर्जा खराब नहीं की। उसी ऊर्जा से उसने फिर से एक नया घोंसला तैयार किया। तो चिक्की चिड़िया की कहानी हमें यही सीख देती है, अगर हमारा काम कोई बिगड़ जाता है तो हम उस काम को लेकर दूसरों पर ब्लेम करना, दुनिया के सामने उसका रोना रोना, अपनी फ्रस्ट्रेशन न जाने किस किस तरीके से लोगों पर निकालना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। चिक्की चिड़िया की कहानी हमें ये सीख देती है कि ये सब चीज़ें छोड़कर हम जो ऊर्जा लोगों से बहस करने में, आर्गुमेंट करने में लगा रहे हैं, वही ऊर्जा अगर हम दोबारा हमारे बिगड़े हुए काम में लगाएं तो हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी का मोरल यही है, अगर हमें किसी चीज़ में असफलता मिल गई है या फिर किसी हमारा बना बनाया काम किसी ने बिगाड़ दिया है, तो अगर हमारे अंदर टैलेंट है, वो करने की क्षमता है, तो हमें लोगों पर ब्लेम करना, दुनिया के सामने रोना रोना, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी के सामने निकालने से अच्छा है उसी ऊर्जा को हम फिर से अपने बिगड़े हुए काम में लगा दें और अपने बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास करें। थैंक यू।